अडानी ग्रुप के शेयर्स में शुक्रवार को लगातार दूसरे सत्र में गिरावट देखने को मिली। अब अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट का असर बैंक और फाइनेंशियल शेयर्स पर भी देखने को मिल रहा है। इंडियन बैंक्स ने अडानी ग्रुप को करीब 80,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया हुआ है। इसके अलावा LIC का अडानी ग्रुप की कंपनीज में 70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। सीधे तौर पर समझें तो अगर अडानी का साम्राज्य गिरा तो क्या सरकारी बैंक और सरकारी कंपनीज भी डूब जाएंगी? डिटेल में समझते हैं इसका पूरा फंडा। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई जिसने अडानी ग्रुप में खलबली मचा दी और अब इसी रिपोर्ट के कारण देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC के 18,300 करोड़ रुपए डूब गए हैं। शनिवार को अडानी ग्रुप के शेयर्स में 25% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई। LIC ने अडानी ग्रुप की 7 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बीते 2 कारोबारी सत्र में LIC के निवेश वैल्यू में 18,300 करोड़ रुपए की गिरावट आई। वहीं इस दौरान अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। जानकारी हो कि हाल के महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में अपने निवेश को कम कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि LIC के अडानी ग्रुप में कितना शेयर है। LIC ने हाल में अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन में अपना निवेश बढ़ाया है। 30 सितंबर 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक LIC का कुल इक्विटी पोर्टफोलियो 10.27 लाख करोड़ रुपीस का था। सितंबर 2020 में LIC का 7,304 करोड़ रुपए का निवेश था। वहीं दिसंबर 2022 में अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनीज की मार्केट कैप 18.98 लाख करोड़ रुपीस थी। वहीं LIC की शेयर होल्डिंग इस दौरान 74,142 करोड़ रुपए हुई, यानी अडानी ग्रुप के मार्केट कैप का 3.9%। सितंबर 2020 से कंपैरिजन करें तो अडानी इंटरप्राइजेज का सितंबर 2020 में 1% से कम निवेश था LIC का, जो कि सितंबर 2022 में 4.02% हो गया। सितंबर 2020 में अडानी टोटल गैस में 1% था, जो सितंबर 2022 में 5.77% है। अडानी ट्रांसमिशन में सितंबर 2020 में 2.42% था, सितंबर 2022 में 3.46%। इसके अलावा अडानी ग्रीन एनर्जी में 1% से बढ़कर सितंबर 2022 में 1.15% हो गया। अडानी पोर्ट्स और सेज में यह हिस्सेदारी 9.61% है और अडानी पावर और विल्मर में 1% से कम है। इसके साथ ही ACC में 6.41% और अंबुजा सीमेंट्स में 6.32% हिस्सेदारी है LIC की। LIC को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है अडानी टोटल गैस में। कंपनी का निवेश 6,350 करोड़ रुपए घटा है। वहीं अडानी एंटरप्राइजेज के निवेश में LIC को 2700 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। अडानी ग्रीन में 875 करोड़, अडानी ट्रांसमिशन में 3,050 करोड़, अडानी पोर्ट में 3,300 करोड़, ACC में 570 करोड़, अंबुजा सीमेंट्स में 1,460 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इन 7 कंपनियों का कुल घाटा 18,305 करोड़ रुपए है। सिर्फ LIC ही नहीं बल्कि बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर्स में 7% से ज्यादा की गिरावट आई है। देश के सबसे बड़े बैंक SBI का शेयर 4.69% गिर गया। LIC का शेयर एक समय 4.3% तक गिर गया था, लेकिन बाद में ये 3.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अब बात करते हैं SBI की, तो इस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक बयान में कहा कि सरकारी बैंकों ने अडानी ग्रुप के निजी बैंकों की तुलना में 2 गुना कर्ज दिया है। इसमें से 40% कर्ज SBI ने दिया है। इससे उन लोगों का पैसा डूबने के कगार पर पहुंच गया है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई LIC और SBI में निवेश की है। रमेश ने कहा कि अगर अडानी ग्रुप पर लगे आरोप सही है तो SBI जैसे सरकारी बैंकों को भारी नुकसान हो सकता है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप में प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले सरकारी बैंक्स का ज्यादा कर्ज है। ग्रुप के बैंक कर्ज में सरकारी बैंकों का हिस्सा 25 to 30% है, जबकि प्राइवेट बैंकों का हिस्सा सिर्फ 10% है। कुल कर्ज में विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी 18% है। वहीं SBI का कहना है कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में उसका कर्ज लिमिट से कम है। हालांकि बैंक ने इस राशि का
खुलासा भी नहीं किया है। ब्रोकरेज फर्म CLSA की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के कुल कर्ज में भारतीय बैंकों की हिस्सेदारी 40% से भी कम है। इसके मुताबिक अडानी ग्रुप के कुल कर्ज में बैंकों का 38%, बॉन्ड्स और कमर्शियल पेपर्स का 37% और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 11% है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में अडानी ग्रुप पर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, जिसमें से 80,000 करोड़ रुपए बैंकों का था। इंडियन बैंकिंग सेक्टर का एक्सपोजर अडानी ग्रुप में 0.55% है। PSU बैंक्स का टोटल एक्सपोजर 0.60% है। अब देखते कि आगे क्या होगा। तो इस बीच मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी इस मामले में अब सतर्क हो गया है। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक सेबी पिछले साल अडानी ग्रुप द्वारा किए गए हर एक सौदे की बारीकी से जांच करेगा। अडानी ग्रुप ने हाल में कई बड़े सौदे किए हैं, जिनमें अंबुजा सीमेंट्स और ACC लिमिटेड का एक्विजिशन शामिल है। साथ ही अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट की भी स्टडी की जाएगी। इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों का खंडन करते हुए अमेरिका कंपनी के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। लेकिन अब ये रिपोर्ट आगे क्या मोड़ लेती है और आगे इस मामले में क्या होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपका इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।